हेलो एवरीवन। मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 6 और 7 की हिंदी की जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 56, 57, 58, 59 और 60। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है इसमें फर्स्ट जो है इसके अंदर आपको एक कविता दे रखी है और उसके आंसर्स हमको देने हैं। जैसे राणा था रणधीर अकेला, था प्रताप रणवीर अकेला, साहस का पुतला था भारी, मेवाड़ी सपूत अलबेला, मर्यादा का प्रतिपालक था, दुश्मन का प्रतिफल घालक था, अंत समय तक टेक न छोड़ी, वह स्वराज्य का संचालक था। तो ये हमारी कविता है, उसके देख कर हमें क्या देना है, प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। फर्स्ट जो प्रश्न है इसका वो है, महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था। अकबर से, जहांगीर से, बाबर से, सभी से। तो किससे किया था? महाराणा प्रताप ने अकबर से। किससे युद्ध किया था? अकबर से। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने अंत समय तक टेक न छोड़ी। प्रताप की क्या थी? अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना, अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार करने की, या मुगलों की अधीनता। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं मुगलों की अधीनता, मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार करने की उनकी क्या थी? प्रतिज्ञा थी, टेक थी। नेक्स्ट, प्रतिपालक शब्द में क प्रत्यय लगाए है। आप भी इस पद्यांश में से ऐसे शब्द ढूंढ कर निकालिए। तो दो और है इसमें, संचालक, एक तो क्या है संचालक और एक घालक। संचालक और घालक आपको इस पैराग्राफ में क्या दे रखा है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी। ऐसे ही महान देशभक्तों के नाम लिखिए। महाराज शिवाजी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी। महाराज शिवाजी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी। नेक्स्ट, उपर्युक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है, लिखिए। तो हमें विशेषताएं लिखनी है। तो इसमें बताया गया कि रणधीर है, रणधीर है, प्रणवीर है, प्रणवीर है, प्राण मतलब प्रतिज्ञा जो करता है उसको पूरी करने वाला, साहसी भी है, मर्यादा मर्यादा पुरुष है। क्या है? मर्यादा पुरुष है, दृढ़ प्रतिज्ञा रखने वाला, दृढ़ प्रतिज्ञा रखने वाला भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे 57 कार्यपत्रक। 57 का में एक पद्यांश दे रखा है, उसको गद्यांश है हमारे पास, उसको पढ़कर हमें क्या करना है? उत्तर देना है। युवा पीढ़ी देश की पूंजी है। युवा पीढ़ी देश की पूंजी है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक उनके आदर्श होते हैं। बच्चे उन्हें ही अपना हीरो मानते हैं, अपने गुरु की हर एक स्थिति को अपनी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में ढालना चाहते हैं। यह अमिट छाप बच्चों के साथ जीवन भर रहती है। इसलिए शिक्षक अपने जीवन को इस तरह जिए कि देश की युवा पीढ़ी, युवा पूंजी सुदृढ़, सच्ची व योग्य बने। तो हमें इसके आंसर देना है क्वेश्चंस के। देश की पूंजी बताया गया है, देश की पूंजी बताया गया है वृद्धजनों को, युवाओं को, बच्चों को, कोई नहीं। तो किसको बताया गया है? युवाओं को। युवाजनों के आदर्श होते हैं शिक्षक। कौन होते हैं? शिक्षक। युवाजनों के आदर्श क्या होता है? शिक्षक। इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है कृषक, नेता, आदर्श शिक्षक, देश। तो क्या है इसका? आदर्श शिक्षक। योग्य का विलोम अयोग्य भी हो, क्या होगा? अयोग्य। योग्य का अयोग्य होगा। बच्चों पर किसकी अमिट छाप जीवन भर रहती है? अपने गुरु की। अपने गुरु की अमिट छाप बच्चों पर रहती है। शिक्षक को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए? शिक्षक अपने जीवन को इस प्रकार जिए कि युवा पूंजी सुदृढ़, सच्ची व योग्य बने। युवा जो है वो सुदृढ़, सच्ची व योग्य बने। ध्यान रहे, सुदृढ़, सच्चे व योग्य बने।
अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए तथा यह भी बताइए कि वो आपको अच्छे क्यों लगते हैं। मेरी प्रिय शिक्षक, जो भी आपकी शिक्षक का नाम है वो लिख दीजिए यहाँ पर। जो भी आपकी प्रिय है शिक्षक या शिक्षिका, उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पर। वह हमें सामाजिक ज्ञान का अध्ययन कराती है। वह दयालु है। वह दयालु है। तो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं उनका नाम लिख दीजिए। और वह दयालु है, बच्चों से प्यार करती है, से प्यार करती है। नेक्स्ट कार्यपत्रक हम सॉल्व करेंगे 58। और 58 का जो पैराग्राफ दे रखा है उसको पढ़ना है हमें, गद्यांश को पढ़ना है, फिर आंसर्स देना है। पैदल चलना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक शौच कर्म से निपटकर हमें सूर्य का अभिवादन करना है। सुबह जितना संभव हो पैदल चलना चाहिए। सुबह की बहती हवा हमारी प्राणवायु है। पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें पूरा दिवस एक ऊर्जा से जीने की ताकत देती हैं। इस आदत को अपनाने से रोग हमसे दूर रहेंगे और शरीर हमारा निरोग रहेगा। अब आंसर्स देने। उपयुक्त गद्यांश में महत्व बताया गया है। तो उपयुक्त जो ऊपर जो गद्यांश है उसमें पैदल चलने का है। किसका है? पैदल चलने का। अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ है स्वागत करना। अभिवादन का मतलब क्या हो गया? स्वागत करना। नेक्स्ट है प्राणवायु किसे कहा गया है? तो प्राणवायु सुबह की बहती हवा को प्राणवायु कहा गया। सुबह की ताजी हवा जो होती है उसे प्राणवायु कहा गया है। यहाँ पर लिख सकते हैं सुबह की ताजी हवा। सुबह की ताजी हवा को, सुबह की ताजी हवा को। सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो हमें ऊर्जा से भर देती है? सुबह सुबह तो पक्षियों का चहचहाना। तो पक्षियों का चहचहाना, सुबह की ताजी हवा, सुबह की ताजी हवा, पक्षियों का चहचहाना, सुबह की ताजी हवा। सुबह की ताजी हवा। वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोग रहेंगे? पैदल चलने की आदत को अपनाने से। 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 सुबह पैदल चलने से क्या क्या फायदे हैं? लिखिए। सुबह पैदल चलने से रोग हमसे दूर रहेंगे और शरीर हमारा निरोग रहेगा। सुबह पैदल चलने से रोग हमसे दूर रहेंगे और शरीर हमारा निरोग रहेगा। 59 का पैराग्राफ है, उसको पढ़ना है, गद्यांश और उसके आंसर्स देने हैं। भारतीय डाक व्यवस्था को जो उन्नत स्वरूप आज हमारे सामने है वह हजारों वर्षों के लंबे सफर की देन है। भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। इंटरनेट के युग में भी हाथों से लिखे शब्दों का स्नेह इसी डाक प्रणाली ने जीवित रखा है। सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी डाक व्यवस्था व डाकिये धुरी का काम करते हैं। पहले कबूतर भी हमारे डाकिये हुआ करते थे, अब तो वह विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने। अब तो वह विश्व शांति के उड़ाने के काम आते हैं। तो कौन आते हैं? कबूतर। कबूतर क्या काम आते हैं? विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाइए। हमारे देश को उन्नत किया है, सही है। डाक व्यवस्था हजारों वर्षों का लंबा सफर है, ये भी सही है। हमारी डाक प्रणाली मृत है, तो ये नहीं है। हमारी डाक प्रणाली मृत नहीं है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? यही होगा। इंटरनेट के युग में भी डाक व्यवस्था सही चल रही है? हाँ, चल रही है। तो ये भी क्या है? सही है।
हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है? डाक प्रणाली के माध्यम से। हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है? तो डाक प्रणाली के माध्यम से। नेक्स्ट, भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है? डाक व्यवस्था ने। किसने? डाक व्यवस्था ने। डाकिए हमारे जीवन की दूरी है कैसे? सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के कारण। सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के कारण डाकिए हमारे जीवन की धुरी है। नेक्स्ट, उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। भारतीय डाक व्यवस्था से हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा है। सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में यह सहायक है। नेक्स्ट जो हम कार्यपत्रक लेंगे वो लेंगे 60। अब 60 के अंदर कविता दे रखी है, उसी को पढ़कर हमें आंसर्स देने हैं। युग युग से हम रहे उपासक, गेटी और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। कोयल मोर पपीहे गाते, शाम घटा धराती है, मधुर मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुत गीत सुनाती है। मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुत गीत सुनाती है। तो ये हमारी कविता थी, इसी के अनुसार हमें आंसर्स देने हैं। युग युग से हमें किसके उपासक है? गेती व कुदाली के। आंसर क्या होगा? गेती व कुदाली के। वर्षा ऋतु में आकाश के किसके दर्शन होते हैं? तो इंद्रधनुष के। किसके होंगे? इंद्रधनुष के। वर्षा ऋतु में किसके होते हैं? इंद्रधनुष के। वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है? कौवा, बतख, कोयल, तोता। तो कौन गाता है? कोयल जो है वो गीत गाती है। नेक्स्ट, हल की नोक से किसके गीत खिलते हैं? खुशहाली के। हल की नोक से किसके गीत लिखते हैं? तो खुशहाली के गीत। किसके? खुशहाली के गीत। अर्थ बताइए। मधुर का मतलब होता है सुरीला, सुरीला सुरीला। संध्या का मतलब शाम, संध्या का मतलब शाम। छटा का मतलब छवि। कुदाली का मतलब होता है हंसिया। कुदाली का मतलब क्या होता है? हंसिया। किसान के घर खुशहाली कब आती है? वर्षा ऋतु में किसान के घर खुशहाली आती है। वर्षा ऋतु में किसान के घर खुशहाली आती है। एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए? शिक्षा की, रोटी, कपड़ा और मकान। शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान जो है साधारण सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए।